फिर अल्लाहु अकबर कहकर और सजदे में जाने के लिए पहले दोनों हाथ जमीन पर रखे और उसके बाद घुटने को रखे। जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रही हो कि ये कैसे जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कहें और सजदे में जाने के लिए पहले दोनों हाथ को रखे, फिर उसके बाद अपने घुटने को रखे। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 840। पूरे हवाला के साथ आपके सामने मौजूद है। फिर उसके बाद सजदे में अपनी पेशानी और नाक जमीन पर टेक दे। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा इस तस्वीर के अंदर क्या है। सजदे में अपनी पेशानी, अपना सर और नाक जमीन पर टेक दे। सही बुखारी हदीस नंबर 894, सही मुस्लिम हदीस नंबर 490। फिर उसके बाद सजदा जो है 7 आज़ा पर है, 7 अंग पे, यानी साष्टांग इसी को कहते हैं। नंबर 1 पेशानी, इसमें नाक का उभरा हुआ हिस्सा भी शामिल है। नंबर 2, नंबर 3 दोनों हाथ, नंबर 4 दोनों घुटने, 6 दोनों पांव की अंगुलियां और हाथ पांव की अंगुलियां का रुख किबले की तरफ होनी चाहिए। तो ये 7 आज़ा पर ये सजदा होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 812, सही मुस्लिम हदीस नंबर 490। दोनों हाथ जमीन पर कानों के बराबर रखें और केहनियों को जमीन से और अपने जिस्म से दूर रखें और जमात की सूरत में हाथ इस अंदाज से रखें कि साथ वाले नमाजी को तकलीफ न पहुंचे। मालूम ये हुआ कि जब हम सजदा करेंगे तो हमारे केहनियों को कैसे रखना है। अपने केहनियों को जमीन से और अपने जिस्म से दूर रखें। हमारी केहनी न जमीन से लगे, न मुझसे लगे, न जांग से लगे। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 726, 734, सही मुस्लिम हदीस नंबर 497। दोनों पांव जमीन पर खड़े रखें, दोनों एड़ियां बाहम मिला लें और अंगुलियों को मोड़कर उनका रुख किबले की तरफ रख लें। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये सजदा कर रहे हैं। तो सजदे की हालत में हमारा पैर जो है कैसा होना चाहिए, तो आप तस्वीर में नजर आ रहा होगा। तो सही बुखारी हदीस नंबर 828, सही मुस्लिम हदीस नंबर 486, खुज़ैमा 328। और सजदे की दुआ हम सब जानते हैं, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 870। ये तस्बीह कम से कम 3 बार पढ़े या उससे ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। भी दुश्मन है मेरे सनत का, जल रहा था जला है जले